दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2021-22 के सत्र का है जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आयोजित कराया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, क्योंकि जो ओल्ड पेपर होता है, प्रीवियस ईयर पेपर होता है, वहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि जो एनईपी लागू हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये लागू हुई थी दोस्तों 2020 में, और आपका पहली बार यानी कि एक ही बार एग्जाम कराया गया 2021 और 22 के सत्र में। केवल अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलना हो, आपको ढूंढना हो, तो एक ही सत्र का भी मिल पाएगा, क्योंकि एक ही बार अभी हुआ है। वैसे जब आप का ओल्ड पैटर्न था, तब आप जब अनसाल पेपर लेते थे तो आपको लगभग विगत 5 वर्षों के या 6 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मिल जाते थे, वहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या है कि अभी आपका 2021 और 22 के सत्र में ही पेपर एक ही बार कराया गया, लेकिन आपके पास लगभग जो हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं वीडियोस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में है, तो आप वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जूलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों वो इस बार लगभग यहाँ से 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। तो उन प्रश्नों को जरूर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ चुके हों। दोस्तों जो एनईपी के अकॉर्डिंग आपका जूलॉजी है उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का पेपर है। कोर्स कोड आप जरूर मिला लिया करिए, फर्स्ट सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर की। 3 घंटे का समय आपको मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर देखिए 50 नंबर दिया गया है। देखिए जो आपकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर कराए जा रहे हैं वो 50 नंबर के कराए जा रहे हैं। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं, चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों, या आगरा यूनिवर्सिटी से हों, कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हों, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हों, तो आप सबकी जो परीक्षा कराई जाएगी वो 75 नंबर की होगी। केवल और केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है, और 50 नंबर प्रैक्टिकल। आप लोग में क्या है कि जब आपका एग्जाम कराया जाएगा तो आपका जो 75 नंबर होगा वो थ्योरी का होगा, मेन एग्जाम होगा। 25 नंबर जो आपके बाकी के हैं ये मिड टर्म और आपके प्रैक्टिकल से होंगे, यानी टोटल जो पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर ही पूर्णांक रहेगा, और एक ही पेपर आपका कराया जाएगा, साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन आपको इनमें से चूज करने हैं, यानी कि करने हैं। पहला जो प्रश्न है वो कंपलसरी है। जब आप अदर यूनिवर्सिटी का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर सेक्शन वाइज पेपर दिया गया है, यहाँ पर भी सेक्शन वाइज है, तो सेक्शन वाइज सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी पूछ लिया जाता है, उसमें आपको प्रश्न जो है हल करने होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर, यानी कि आपका जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है राइट नोट ऑन ईच द फॉलोइंग अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में आपको आंसर करना होगा, लेकिन जो वेरी शॉर्ट में पूछे जाएंगे उनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो परागसित सोम पूछा गया था दोस्तों। परागसित सोम क्या होता है, इस पर आपको 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण आरएनए। आपको और एक चीज़ बता दें, जैसा कि जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे और सभी लोग जानते होंगे, विगत 2020 से लेकर के और 2022 के सत्र तक मैं आप लोग को बीएससी की क्लास पढ़ा रहा हूं, जिसमें जो मेरा अनुभव रहा है, जो मेरे मॉडल पेपर्स रहे हैं, वो लगभग हर यूनिवर्सिटी में 80% हेल्प किए हैं। तो इस बार भी यही मेरी संभावना है कि जो भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, वो आपके लिए हेल्पगर रहेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए पूछा गया था, लेकिन इस बार ये नहीं पूछा जाना है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो आएगा डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, इनमें डिफरेंस पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, डीएनए और आरएनए के टॉपिक का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था एलिलिया एलिलोमार्फ
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार वो पूछा जाएगा एलील, मल्टीपल एलील्स पूछ लिया जाएगा। व्हाट आर मल्टीपल एलील्स, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी जो आपका है मल्टीपल एलील्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था सरगैप का नियम। सरगैप्स रूल्स क्या होता है? सरगैप्स रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं केवल उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, ई नंबर प्रश्न है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? ये 100% इस बार आना है आपके एग्जाम में, और जो मॉडल पेपर में देने वाला हूँ उस मॉडल पेपर में भी आपको मिलेगा। इसमें आपको तैयार करना है डीएनए और आरएनए क्या होता है, मिटोसिस मिमोसिस क्या है, ठीक है, म्यूसिस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वेश्चन आए तो उसमें आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जरूर आप दीजिए, ठीक है। तो जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में खंड आ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूछा गया राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जिसकी जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द है। पहला प्रश्न यहाँ पर है डिस्कस द फॉलोइंग इन ब्रीफ, निम्नलिखित को संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यानी शॉर्ट नोट जो लिखने के लिए आता है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो आप क्वालिटी जरूर थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा वीडियो की। ओके, क्वेश्चन पेपर जो भेजे थे वो क्लियर नहीं था। तो यहाँ पर पूछा गया फ्लड मोजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजिक मॉडल। यह 100% वाला है। प्रश्न नंबर 1 ये आप जो देख रहे हैं ये 100% इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि फ्लड मोजिक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। इसका नोट्स मैं कंप्लीटली आपको टेलीग्राम पर कल प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए जल्द ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, यानी कल की क्लास में। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है टाइप्स ऑफ साइक्लोस्केलेटन फिलामेंट्स, कोशिका कंकाल तंतु के प्रकार। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिका कंकाल तंतु के प्रकार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको साइक्लोस्केलेटन फिलामेंट तैयार करना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इस बार भी आने की संभावना है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, और यहीं पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, BIP प्रश्न है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। आप देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और इसके कार्य। ये 100% आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस दिन मैंने बताया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है DNA पराकुंडलन, DNA का पराकुंडलन क्या है? DNA पराकुंडल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर DNA का वाटसन एंड क्रिक मॉडल पूछा जा सकता है, या फिर पूछ लिया जा सकता है कि DNA क्या होता है और RNA क्या होता है, दोनों बताइए, ठीक है। DNA RNA में डिफरेंस क्या होता है ये पूछ लेता है। तो A नंबर प्रश्न में B का नहीं कह सकता हूँ किस बार आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, लेकिन A नंबर प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ये 100% श्योर है इस बार। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया डिस्कस द फॉलोइंग इन ब्रीफ, निम्नलिखित की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया है दोस्तों वो है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। सेल साइकिल पूछा गया है कि सेल साइकिल क्या होती है, कोशिका चक्र क्या है। देखिए कोशिका चक्र का टॉपिक जो है वो 100% आएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पूछा गया, गुणसूत्र की संरचना। भैया 100% इस बार एग्जाम में आपके आने हैं, ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सैंडविच मॉडल पूछ लिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सैंडविच मॉडल, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। यहाँ पर गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार से बनाएंगे आप, ये तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और तैयार करना है, सेल और सेल के प्रकार, जो हिंदी में मैंने पूरा का पूरा बता दिया था, इंग्लिश में भी डिवाइड कर दूंगा कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, ये दोनों कोशिका होती क्या है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइपिकल सेल एंड सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है यानी गुणसूत्र की जो संरचना है उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें आपको और तैयार करना है ATP का, ATP
ठीक है। एटीपी पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो उस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। पहला नंबर ए दिया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये इस बार आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसकी जगह पर कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि व्हाट इज द सेक्स लिमिटेड इंटरफेरेंस या इनहेरिटेंस पूछ लिया जाता है, लिंग सीमित लक्षण। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है या क्या है ये, तो ये आपको तैयार करना होगा। ऑप्शन नंबर ए का जो प्रश्न है ये जरूर तैयार कर लीजिएगा भैया, इस बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाना है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया था जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा क्या है, तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। हालांकि अगर आपके पास नोट्स है तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करते हैं। खंड बा, खंड बा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 1000 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। केवल आपकी एक ऐसी यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है जहां पर जो आंसर लिखने की प्रक्रिया आई है वो अभी तक 1000 वर्ड्स आई है, नहीं तो जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है केवल और केवल उनको आपको 500 शब्दों में ही लिखना होता है उनका आंसर। ठीक है, आप सबकी यूनिवर्सिटी में इतना ही आएगा, 1000 वर्ड्स नहीं 500 वर्ड्स ही आपको तैयार करने हैं। कॉपी कैसे लिखना है, कैसे आप कम समय में अपने विषय की तैयारी करेंगे, विषय वस्तु की, उन सारी क्लासेस मैं जल्दी ही आपको बताने वाला हूँ। एक क्लास होगी विस्तृत जिसमें पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कॉपी आप कैसे लिखें। या आपको भी नहीं पता है तो एक बार मैंने एक वीडियो बना दी है, तो उसको आप देखने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द म्योसिस इट्स सिग्निफिकेशन। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इसके विभाजन के महत्व का भी उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज म्योसिस एंड मिटोसिस। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन दोनों आपको तैयार करना है। तो पहले आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन क्या है और दूसरा आपको अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इनकी जो विभाजन की प्रक्रिया है उनका पूरा वर्णन और इनका जो विभाजन का महत्व है वो भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2023 एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर है कि व्हाई डिड मेटल यूज पी इज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज द एक्सपेरिमेंट, गिव द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट बाय हिम। दोस्तों जो मेंडल थे इन्होंने अपने प्रयोग में मटर का उपयोग प्रायोगिक सामग्री के रूप में क्यों किया था, उनके द्वारा किए गए प्रयोग की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 जो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया था यानी सामग्री के रूप में प्रयोग किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उनकी संक्षिप्त रूपरेखा देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, आप सबकी यूनिवर्सिटी में आने की संभावना है क्योंकि सिलेबस आपका सेम है और सिलेबस जब आपका सेम है तो क्वेश्चन आपके टॉपिक से ही आएंगे, अलग से पूछे नहीं जाएंगे, आपके टॉपिक से ही बनेंगे ना, सिलेबस से हट के तो बनेगा नहीं। तो सभी का सिलेबस सेम है, बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर बनेंगे, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ अगर वो तैयार कर लेंगे तो आप सब में लगभग 80% क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ओके, चलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर देख लीजिएगा। 2021 के अंतर्गत जो हमने दिया था 2021 और 22 के सत्र में मॉडल पेपर और ये क्वेश्चन पेपर आप चेक करेंगे तो आपको लगभग 70 से 80% क्वेश्चन हमारे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रोमोसोमल एब्रेशन, डिस्कस द वेरियस सिंड्रोम इन ह्यूमन नो टू रिजल्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स। दोस्तों गुणसूत्र विपथन से आप क्या समझते हैं, गुणसूत्र विपथन से आप क्या समझते हैं, गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ज्ञात मनुष्यों में विभिन्न सिंड्रोम की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर 2 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, हालांकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस बार नहीं आना है लेकिन इससे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न जो हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, साथ ही साथ सिंड्रोम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सिंड्रोम यानी कि 2 इसमें तैयार करने हैं, ये सिंड्रोम पर और गुणसूत्र पर विस्तृत चर्चा आप लोग करेंगे और इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों वह है कि वंशावली विश्लेषण क्या है। वंशावली विश्लेषण क्या है, इसमें उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, जो इसमें उपयोग किए जा रहे हैं उनका प्रतीक क्या है, और एक्स संलग्न से जुड़े हुए प्रभावी गुण एवं अप्रभावी गुण को जो वंशावली चार्ट बनाई गई है उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पहला तो प्रभावी गुण एवं अप्रभावी गुण